वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। आज का टॉपिक नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। इस महीने में भी काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स इवन जो है वो चेंज होंगे और तुलू भी होंगे। जैसे कि मरकरी 2 तारीख को हाउस चेंज कर यानी कि अपने घर से निकलकर बुर्ज सुमला से कंफर्ट के घर से निकलकर बुर्ज मेज़ान यानी कि बाज़ार के घर में, जहाँ पहले से मार्स और सन बैठे हुए हैं। और 7 तारीख को मरकरी ही गुरूब भी हो जाएगा और 16 नवंबर को सन भी हाउस चेंज कर बुर्ज लिब्रा से निकलकर स्कॉर्पियो में आ जाएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। और 19 दिसंबर को चांद ग्रहण है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन ये चांद ग्रहण जो है पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, इसके ऊपर अलग टॉपिक पर बात करेंगे। और 20 नवंबर को जुपिटर हाउस चेंज कर देगा, यानी कि बुर्ज कैप्रिकॉर्न जवाल के घर से निकलकर अपने सैटर्न के मौल त्रिकोण राशि के घर में आ जाएगा। और फिर 21 तारीख को अतारद फिर हाउस चेंज कर बुर्ज लिब्रा से निकलकर स्कॉर्पियो में चला जाएगा। और 29 नवंबर को मार्स, जो काफ़ी अरसे से कम 108 दिन ये कम्बस्ट रहा, और ये भी तुलू हो जाएगा। तो कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक के लिए जो प्लैनेटरी कंडीशंस है और ग्रहण भी है, ये कैसा सूरत हाल पैदा करेगी। और मार्स और सैटर्न का एक दूसरे को देखना, और सैटर्न का शम्स को भी देखना, सैटर्न का बुर्ज मेज़ान यानी कि ज़वाल के घर में आना, क्या असर पड़ेगा 12 ज़ोडिक के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। बुर्ज हमला की बात करें तो लगन लॉर्ड 7वें हाउस में तो बैठा हुआ है, 7 शम्स भी है। और 2 तारीख को यानी कि कल जो है मरकरी भी उधर आ जाएगा। अब मरकरी बुर्ज हमल वालों के 3रे और 6ठे घर का मालिक है, शम्स 5वें घर का मालिक है जो उधर बैठा है। और मार्स जो कि इस कुंडली में लगन लॉर्ड है और 8वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ मार्स बैठ कर अपने घर को देखेगा, और सैटर्न की भी 10वीं नज़र होगी और मार्स की भी 4थी नज़र होगी सैटर्न के ऊपर। यानी कि प्लैनेटरी कंडीशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, केंद्र में है। और यहाँ केंद्र और त्रिकोण राजयोग भी बन रहे हैं, शम्स के साथ भी सैटर्न के साथ भी। और शम्स को सैटर्न देख रहा, मरकरी भी जो आगे है। बुध योग इस कुंडली में बनता तो नहीं, लेकिन इसके बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। 3रे और 5वें का मालिक का कंजक्शंस बाज़ार के घर में यानी मार्केट के घर में। तो जो बिजनेस करते हैं उन्हें आप देखेंगे बड़ी इंटेलिजेंटली वो डील करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ मरकरी का लिब्रा में बैठना और शम्स के साथ 16 नवंबर तक एक बुध योग भी बनेगा, और यहाँ बड़ी इंटेलिजेंट के थ्रू वो बिज़नेस डील करते हुए नज़र आएंगे। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। फिर इसी महीने ग्रहण भी लगेगा, क्योंकि आपका मून जो है 4th लॉर्ड का मालिक है। बेशक इधर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ग्रहण लगेगा। और ये ग्रहण का मदर की हेल्थ को लेके और कंफर्ट को लेके और माइंड, पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है वो आप रह सकते हैं। फिर वीनस जो कि 9th हाउस में बैठा हुआ आपके, राहु केतु आपके 2रे और 8वें घर में बैठे हुए। वीनस एक लंबे अरसे के लिए यहाँ पे आए, 7वें का मालिक और 2रे का मालिक लक के घर में, यानी कि इंटेलिजेंट के घर में, हायर एजुकेशंस के घर में। यहाँ जुपिटर के भी भरपूर ऐसा मिलेंगे, क्योंकि वीनस खुद एक गुरु है और जुपिटर भी गुरु है। तो यहाँ आप देखेंगे जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपना एजुकेशन जो है, चाहे वो रूहानी है चाहे दूसरी है, उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट जो है आपको नज़र आएगा, और चीज़ों में आपको बेहतर भी होता नजर आएंगे। यहाँ स्मार्ट सैटर्न का अनप्रेडिक्टेबल सा टाइम भी होगा। यहाँ गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके और लालच में आके, क्योंकि 6ठे घर का मालिक षट रिपु का भी होता है, वो भी 7वें घर में आ गया। तो यहाँ अगर आप जितना इंटेलिजेंस, जितना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और जितना ठहराव अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, तो देखेंगे ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। भाई शर्त ये भी ज़रूरी है कि आपके जहाँ मार्स और सन और मरकरी बैठे हैं, उससे अगले घरों में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। लेकिन यहाँ ट्रांजिट में जो कंडीशंस है, ये आपको काफ़ी हद तक फेवर करती हुई नज़र आएगी।
यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी बढ़ती हुई नज़र आएगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेहतरी भी नज़र आएगी। यहाँ 8वें के घर का मालिक और 7वें घर का मालिक का भी कंजक्शंस हो रहे हैं, छठे घर का मालिक का भी। तो मरकरी छठे घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है और मार्स 8वें घर का भी मालिक है। ये दोनों एक एनिमीज हैं, लेकिन यहाँ बहुत इंटेलिजेंट के साथ भी है, जो सीक्रेट कामों से रिलेटेड है, इंटेलिजेंटली मूव करते हुए आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। तो वो जमर वालों को थोड़ा सा बस अपने उससे पे कंट्रोल रखना, जिस बात से अगर अपना को जितना दूर रखते हैं उतना ही बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे इस महीने में। और यहाँ चीज़ें जो हैं और मार्स भी थ्रू होगा तो चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आएगी। सन जो है 16 नवंबर को आपके 8वें घर में आ जाएगा और वहीं पर ये 16 दिसंबर तक दिन रहेगा। तो यहाँ 5th का मालिक 8th हाउस में आना, तो ये थोड़ा सा आपको उल्लास से रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो टेंशन और डिप्रेशन जो है वो फेस करते नजर आएगी। यहाँ पर टेंशन डिप्रेशन उल्लास को लेके, और 8वां घर एक ट्रबल्स का घर भी है, तो यहाँ थोड़ा पीस ऑफ माइंड। मरकरी भी इधर आ जाएगा, मरकरी का 8वें घर में, यहाँ छठे घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक के साथ 5वें घर का मालिक का कंजक्शन होगा, जहाँ केतु बैठेगा, राहु बैठेगा। तो कोई ऐसी इनलीगल एक्टिविटी भी जो है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी, इससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। फाइनेंशियली आपसे लॉस भी हो सकता है, तो बहुत केयरफुल होकर आपने चीज़ों को हैंडल करना। अब बात करें टॉरस वालों की, तो टॉरस वालों का अपने ही जो रूलर है वीनस, वो अपने लगन से 8वें घर में, मरकरी आपके 5वें घर में, लेकिन इसी 2 तारीख को मरकरी भी छठे घर में है, जहाँ पहले से शम्स और मार्स बैठे हुए। आपके 12वें घर का और 7वें घर का मालिक है टॉरस का मार्स, और वो छठे घर में। छठे घर में मार्स और शम्स दोनों ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस कुंडली में बुध आदित्य योग डेफिनेट बहुत बनेगा। यहाँ आपको जब 2 तारीख को मरकरी भी आएगा और शम्स उधर पहले बैठा होगा, तो आपके यहाँ पर, क्योंकि मरकरी जो है 5th का मालिक और शम्स जो है वो 4th हाउस का मालिक है। छठे घर में यहाँ पर बुध तो योग भी बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। यहाँ मार्स के साथ भी मरकरी का योग बनता नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली मैटर्स के लिए तो बहुत बेहतर है चीज़ें, एकदम अचानक कहीं से आपको बेनिफिट्स और लाभ और पैसा भी मिलता नज़र आएगा, और कोर्ट केसेस से और जो एनिमीज है उनसे भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन पर्सन हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो इंश्योरेंस रिलेटेड काम करते हैं और जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जिनका काम सर्विस देना, उस सर्विस जहाँ पे तकलीफ हो, जैसे वकील के बंदा जब जाता है, जब वो तकलीफ में होता है, डॉक्टर के पास भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी और ऑडिटिंग वालों के, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। और जो रिसर्च बेस्ड करते हैं नॉलेज, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे है। यहाँ के तो आपके 7th हाउस में बैठा है, यहाँ पर जब सन भी आ जाएगा और मरकरी भी इधर आएगा, तो फिर पार्टनर को लेके, पार्टनर के हेल्थ को लेके, पार्टनर के बिजनेस पार्टनर को लेके और बिजनेस के पार्टनर कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा ट्रबल्स में आती हुई नज़र आएंगी। या मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी पैदा हो सकता है यहाँ पर। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा जो है औलाद को लेके भी टेंशन डिप्रेशन भी फेस करेंगे। तो मरकरी भी इधर आ जाएगा, और मरकरी इस कुंडली में योग कारक में दूसरे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। वीनस अपने से 8वें घर में बैठा है और उसे छठे घर में आप देखेंगे तो मार्स होगा, उसमें मार्स बैठा होगा जो कि इस महीने शुरू हो चुका। और फिर सबसे बड़ा इवेंट जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस और 8th हाउस का मालिक है, वो आपके 9th हाउस से निकलकर 10th हाउस में आ जाएगा। और जुपिटर का 10th हाउस में ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर जुपिटर जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदे देता हुआ नज़र आएगा। फाइनेंशियली बहुत बढ़ती नज़र आएगी, फैमिली का में भी इजाफा होगा। जुपिटर यहाँ पर अप्रैल तक रहेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। और ये मेहनत तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हुआ। फिर ग्रेन भी इस महीने में, क्योंकि कमर जो है आपके तीसरे घर का मालिक है, यानी कम्युनिकेशंस का मालिक है, छोटे बहन भाइयों का मालिक है, ट्रेवल्स का मालिक है। तो यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखें, जो पीस ऑफ माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। बुर्जोजा की बात करते हैं। बुर्जोजा वालों का अपना ही प्लैनेट मरकरी जो कि अपने ही घर में बैठा हुआ है,
भृगु में, अब वो 2 तरीकों हाउस चेंज कर लिब्रा यानी कि अपने 5वें हाउस में आ जाएगा, जहाँ पहले से शम्स और सन बैठे हुए हैं। शम्स इस कुंडली में 3रे घर का मालिक है और मार्स इस कुंडली में 11वें और 6ठे घर का मालिक है और वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th का लॉर्ड जो है वो 7th में बैठा हुआ है और एक लंबे अरसे तक यहाँ पे बैठा हुआ है। मार्स इस कुंडली में बड़ा ही एग्रेशन वाला प्लैनेट है, लेकिन शम्स और मरकरी के साथ कंजक्शन यहाँ बड़ा ही 5वें घर को भी देखेगा, मरकरी का भी 5वें घर को देखेगा, शम्स पे देखेगा। तो यहाँ उलास से लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो पैदा हो सकती है, चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, लेकिन अपने अगर माइंड को कंट्रोल करते हैं चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं आपकी, क्योंकि यहाँ माइंड आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ आपको नजर आएगा। फिर मेन जुपिटर जो कि आपके 7th और 10th का लॉर्ड है वो 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में चला जाएगा और लगन लॉर्ड को भी देखेगा, 3रे घर को भी देखेगा और वहाँ से उसके 5th नज़र जो है वो लिब्रा के ऊपर पड़ेगी, यानी कि आपका 5th हाउस काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। उल्लास से भी चीज़ों में तो शुरू में थोड़ा सा आपको वीक में लगेगा, पहले 15 दिनों में, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ अपने इंटेलिजेंट अपने सोल्यूशन के थ्रू आप बहुत सी चीज़ों को बेहतर करते हुए नजर आएंगे। सैटर्न 8 का मालिक भी है, 9th का मालिक है, वो उधर ही बैठा हुआ है। यहाँ ग्रहण भी लगेगा जो कि आपका मून 2रे घर का मालिक है, फैमिली का भी मालिक है, और ग्रहण लगेगा इसी महीने को 19 तारीख को। और यहाँ थोड़ा सा अपने फैमिली को लेकर थोड़ा कॉन्शियस और पैसों को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होकर, लेकिन चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पहले फेवर्स में जाती हुई नजर आएंगी। फिर मरकरी आपके 6ठे घर में आ जाएगा और शम्स भी 6ठे घर में आ जाएगा। या थोड़ा हेल्थ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होगा, यहीं पर सन ग्रहण भी लगे जो अगले महीने लगेगा। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें आपकी जो रुकी हुई थी वो आपको होती हुई नजर आएंगी, बस थोड़ा सा सेहत की तरफ ख्याल रखना, चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर से बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी भी और नजर भी आएंगी आपको। कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर का अगर प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो मार्स जो कि आपके 4th और 11th का मालिक है, जो इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। और 2रे घर का मालिक शम्स भी इधर बैठा हुआ है और शम्स जो है 9th का मालिक तो आपके 5th का और 10th का मालिक है। कैंसरियन वालों को थोड़ा सा मदद कर गया, आपके 5th और 10th का मालिक है और बैठा हुआ आपके 4th हाउस में है। वहीं 2nd लॉर्ड भी उधर बैठा होगा और 3रे और 12वें घर का मालिक भी वो भी 4th हाउस से आ जाएगा। वीनस जो कि आपके 6ठे घर में बैठा होगा, वीनस का 6ठे घर में बैठा जो कि आपके 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक है। यहाँ कुछ कामों में थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा आपको, कुछ कंपटीशन से थोड़ा आपको रिलीफ तो मिलेगा और यहाँ वर्किंग प्लेस में भी चीज़ें थोड़ी बेहतर होती है आपको नज़र आएंगी। पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा हर्डल्स और रुकावटें भी नज़र आएंगी, लेकिन चीज़ों में फिर भी बेहतरी आपको देखने को जरूर मिलेगी। हेल्थ इशू से रिलेटेड जो है वो वीनस 6ठे घर में बैठा है, तो एथराइड से रिलेटेड और गैसेस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वीनस कुंडली में योग कारक भी है और एक 7th प्लैनेट भी, उसका नैस घरों में बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। लेकिन मार्स जो कि आपके 4th हाउस में बैठा, बिला वजह घर में एक टेंशन डिप्रेशन का माहौल तो बना होगा आपका, और फैमिली को लेके भी, फाइनेंस को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल तो बना होगा आपका। मरकरी के आने से थोड़ी सी मरकरी के 7th प्लैनेट 4th हाउस में आके चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज तो करेगा। फिर मरकरी भी 5th हाउस में आ जाएगा और सन भी 5th हाउस में आ जाएगा, जहाँ केतु पहले से बैठा हुआ राहु उसको देख रहा होगा। तो यहाँ फाइनेंशियली मैटर्स को लेके जहाँ अचानक आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है और औलाद को लेके थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन का माहौल भी पैदा हो सकता है, क्योंकि मार्स आपके इस कुंडली में 10th लॉर्ड का भी मालिक है और अपने से 5वां हाउस के मालिक है, जो कैरियर के घर को देख रहे हैं वहाँ पर, और 11th को भी देख रहा है, राहु को भी कंट्रोल करता है। और जुपिटर का मूव जो कि यहाँ पर आपके 6ठे घर का मालिक है और 9th का मालिक है, वो 8th हाउस में होगा जुपिटर का। यहाँ से जुपिटर 8th हाउस में होगा। 8th हाउस जो है प्रॉब्लमेटिक भी है, लेकिन जुपिटर का 2nd हाउस को देखना जो आपके फैमिली की और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा। और फिर 4th हाउस पे जुपिटर के अंदर होगी, तो यहाँ पे घर में कोई खुशियों का कारक है या कोई खुशी भी होती हुई नज़र आएगी और घर और गाड़ी को आपको रिनोवेट करते हुए भी नज़र आएंगे।
और चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरीन जो ग्रीन है, क्योंकि आपका अपना ही लगन जो है मून है, तो यहाँ थोड़ा पीस ऑफ माइंड को लेके डिस्टर्ब रहेंगे ज़रा, और अपनी ज़ात को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, इरिटेशंस भी होगी, और हेल्थ इशूज़ पे जो है ग्रीन के टाइम पे थोड़ा सा आपको ख़ास तौर पे जो फीमेल है इमोशनली थोड़ा काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होकर ये टाइम गुजारें तो काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चीज़ें हो सकती हैं। बुर्ज असद की बात करें तो बुर्ज असद का प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो वीनस जो कि आपके तीसरे घर का मालिक है और 10वें घर का मालिक है, वो बैठा आपके 5th हाउस में। जुपिटर जो कि इसी महीने में 20 तारीख को आपके 7th हाउस में आ जाएगा, जो आपके 5th और 8th का मालिक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए। सैटर्न बहुत अच्छे घर में बैठा हुआ आपके, लेकिन आपके तीसरे घर में मार्स और शम्स दोनों ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। बेशक यहाँ पे शम्स नीच का ज़रूर है, लेकिन यहाँ ट्रांजिट में शम्स तीसरे घर का, मार्स तीसरे घर का बहुत ज़बरदस्त है। आप में एक एनर्जी ज़रूर आएगी, जितने मर्जी जैसे मर्जी हालात हों आपके, जैसे मर्जी टेंशन डिप्रेशन वाले हालात हों, लेकिन उसमें भी आपके अंदर की हिम्मत नहीं टूटेगी, बल्कि हिम्मत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ मरकरी का भी 2 तारीख को आ जाना बहुत ज़्यादा योग बनेगा, यानी कि आपको छोटे बहन भाइयों से भी बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्लैश भी हो सकता है, तो कोशिश आपने करनी है तो छोटे बहन भाइयों से क्लैश ना हो। ट्रैवल के थ्रू आपको बेनिफिट्स मिलता नज़र आएगा, शॉर्ट ट्रैवल जो है वो भी आपके होते हुए नज़र आएंगे, और चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी भी नज़र आएगी। मरकरी के बदलते योग फाइनेंशियली मैटर्स को काफ़ी गेन करता नजर आएगा, क्योंकि जुपिटर की छठी नज़र 20 नवंबर तक यहाँ पर पड़ेगी। फिर मरकरी भी आपके 4th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पर शम्स भी आएगा। यहाँ केंद्र का मालिक जो है, केंद्र त्रिकोण का भी घर में आ जाएगा, ओके। लगन जो है केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ जाएगा, जहाँ मरकरी भी होगा, जो बुध योग भी है। तो स्कॉर्पियो में थोड़ा रिसर्च माइंड बढ़ेगा, आपको चीज़ों को रिसर्च की तरफ जाएंगे। अब ऐसे किसी चीज़ को आंख बंद करके बिलीव नहीं कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है चीज़ों पर रिसर्च की तरफ जाएंगे, और चीज़ों को काफ़ी हद तक जो है आप वो डीप वॉच जाके करते होंगे, और किसी नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज की तरफ, या एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी ऑकल्ट साइंस का नॉलेज है, उस पर आपका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र भी आएगा। या चांद ग्रहण जो कि आपके 12वें घर का मालिक है, मून, उसमें ग्रहण लगेगा, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को ज़रूर मिलेंगी जिससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको पीस ऑफ माइंड दे देंगे। ये ग्रहण आपको थोड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ भी नज़र आएगा। चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको महसूस करेंगे, और आने वाले वक्तों में चीज़ें, जुपिटर जब आपके 7वें हाउस में आ जाएगा, आपके मार्स जो कि आपका इस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक है, वो भी इस मंथ जो है शुरू हो जाएगा। फिर वीनस बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट आपके 5th हाउस में बैठा, पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, माइंड में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आपको आएंगे। फीमेल्स की एंट्री भी आपकी ज़िंदगी में होती हुई नज़र आएगी, और फाइनेंशियली मैटर्स का भी, और कन्वेस व्हीकल्स का भी आपको लेने का शायद ख्याल या मन में देर चीज़ें ज़रूर होती हुई नज़र आएंगी, और दिखेंगे भी आपको। बुर्ज शुमला की बात करते हैं तो बुर्ज शुमला अपना ही प्लैनेट मरकरी है, जो ताले में बैठा था, लेकिन इसी महीने की 2 तारीख को मरकरी 2nd हाउस में आ जाएगा, जहाँ पहले से मार्स और शम्स बैठे हैं, यानी कि 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, और मरकरी उसके साथ होती, और दूसरे घर का मालिक जो कि आपका वीनस है, और 9th हाउस का भी मालिक है, वो 4th हाउस में। 4th हाउस में वीनस को दिशा बल या डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है यहाँ पर। मरकरी का दूसरे घर में आना आपके बोलने में बड़ा इंटेलिजेंस भी दिखेगा, थोड़ा का रोब भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा एग्रेशन भी होगा। तो यहाँ आपको बोलते हुए बहुत कंट्रोल्स में रख कर चलना है। मार्स आपके 11th का मालिक है, 3rd का मालिक है आपका, और 8th हाउस का मालिक है। 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में देखें तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें तो होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं ऐसे आपके सामने होती हुई नजर आएंगी। एक प्रॉब्लम से आप निकलेंगे, दूसरी प्रॉब्लम्स में आप हंसते हुए अपने आप को देखें। तो यहाँ बहुत ही कंट्रोल से आपने चलना है, खासतौर फैमिलीज मैटर्स को लेकर, फाइनेंस के मैटर्स को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। बैंकर के साथ भी डिस्प्यूट पैदा हो सकता है, या कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ टेंशन आ सकती है, और जो पहले से लोन बैठे उन्हें शायद देने में थोड़ी सी ट्रबल्स और परेशानी जो है वो देखने को मिले। अपने प्लैनेट मरकरी भी यहाँ पर दूसरे घर में आएगा, और फिर ग्रहण जो कि आपके 11वें घर का मालिक है, मून, तो ग्रहण लगेगा
उससे थोड़ा सा छोटे बहन भाइयों को लेकर, पीस ऑफ माइंड को लेकर, मदर को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर बन सकती है। बड़े बहन भाइयों को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, कोई बेनिफिट्स आता आपको मिस हो जाएगा आपके, इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना। पीस ऑफ माइंड का बड़ा कंट्रोल रखना। मार्स सेकंड हाउस में बैठा है और वहाँ से वो अपने घर को भी देख रहा है, जहाँ आपको प्रॉब्लम तो आएंगी, सॉल्यूशंस भी बताएगा किस तरह इन प्रॉब्लम से निकलना है आपको। यहाँ छोटे बहन भाइयों को लेकर थोड़ा सा फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर टेंशन डिप्रेशन थोड़ा बन सकती है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बुर्ज मीज़ान की बात करें तो बुर्ज मीज़ान का अपना ही प्लैनेट वीनस तीसरे घर में, यानी कम्युनिकेशंस के घर में, 8वें घर का मालिक भी, और तीसरा 8वें से 8वें वीनस आपका तीसरा घर सेक्रेटरीज का बनता है। वहाँ वीनस कम्युनिकेशंस के मैटर में, हैंड स्किल्स के मैटर्स में और ऑनलाइन बिजनेस में आपको बड़ी फेवर्स करता नज़र आएगा। जो ऑनलाइन का काम करते हैं, हैंड स्किल्स का काम करते हैं और कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ये वीनस आपको भरपूर अंदाज में कम्युनिकेट करवाएगा। और आप किस तरह लोगों के साथ कनेक्ट होना, ये आपको बहुत ज़्यादा बेहतर आपसे कोई जानता होगा। और बड़े चीज़ों का हैंडल, जो चीज़ों से आप लोगों से कट गए थे, आप देखेंगे चीज़ों को आप खुद ब खुद आप लोगों से कनेक्ट होना शुरू देंगे। फिर मार्स दूसरे घर का मालिक, 7वें घर का मालिक ताले में, फिर 11वें घर का मालिक भी ताले में, और मरकरी जो कि आपके 12वें घर का और आपके 9th हाउस का मालिक है, उसका कंजक्शंस। यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे आपके लक्ष्य धन योग भी बन रहा है, यानी फाइनेंशियली मैटर से चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त होती हुई नजर आ रही है। फिर सैटर्न आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है और मार्स आपके एसेंडेंट में बैठा हुआ है शम्स के साथ, और मरकरी भी इधर आ जाएगा। जुपिटर इस महीने की 20 तारीख को आपके 5th हाउस में आ जाएगा, जो कि तीसरे और छठे घर का मालिक है। और यहाँ 5th हाउस में जुपिटर को बहुत अच्छा माना जाता है। 11th हाउस को देखेगा तो आपकी ग्रोथ बढ़ती नजर आएगी। एसेंडेंट को देखेगा, विजडम, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। फिर यहाँ से बैठकर 9th हाउस को देखेगा, यानी कि अगर आपका हायर एजुकेशन का हासिल करने में दिल करे तो हायर एजुकेशन जो है उसमें हम जाते नज़र आएंगे। और फिर टीचर बॉसेस के साथ भी आपको काफ़ी, फादर के साथ भी आपकी काफ़ी चीज़ें जो है बनती हुई नज़र आएंगी। वो चीज़ें देखेंगे तो डेप्थ में आप देखेंगे चीज़ें आपको किस तरह कंट्रोल करते हो। हालांकि इस पर मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी कि जुपिटर एक्वेरियस में आ रहा है, तो उसके साथ उसके ट्राइंग में, जमनाई में, लिब्रा में और बिल्कुल एरिस में कौन से इल्यू में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो जिन्हें पता होगा वो बड़ा अच्छे अंदाज से चेक कर सकते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। और जिनको नहीं पता वो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपके कंट्रोल में आपको दिखेंगी भी, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र भी आएंगी। लेकिन फिर भी आपने ख़ास तौर पर फाइनेंस को लेके कोई जल्दबाजी नहीं करनी, और फैमिली को लेकर कोई डिस्प्यूट या टेंशन या डिप्रेशन वो भी पैदा हो सकती है। थोड़ा केयरफुल होकर अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है। हाइपरनेस और एग्रेशंस में आके कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाए जो आप किसी की हेल्प भी करना चाहें, लेकिन आपसे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ अगले को बहुत तकलीफ से दे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो अपने ही लगन मालिक 12वें घर में, 10वें का मालिक भी 12वें घर में, और 11वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक भी वो भी आपके 12वें घर में, यानी लगन लॉर्ड भी 12वें घर में और 11वें का मालिक भी, और 10वें का मालिक भी 11वें में और 11वें का मालिक भी 12वें में। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है यहाँ पर। उनके लिए एक आइडियल कंडीशन है यहाँ पर, चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी आपको। और यहाँ पर मरकरी एसेंडेंट में भी आएगा आपके, और मर्स जब मरकरी एसेंडेंट में आएगा तो यहाँ पर उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। शम्स भी आएगा। अभी आपको जो थोड़े जो ट्रांसफ़र की परेशानी, जॉब को लेकर परेशानी, बिज़नेस को लेकर आप सोच रहे हैं कि कुछ मैं चेंज कर दूँ, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होंगी। जुपिटर का हाउस चेंज करने दें, फिर जाकर कोई डिसीजन में फैसला कीजिएगा। फिर ग्रीन भी लगना है, क्योंकि कमर ग्रीन 19 तारीख को लगेगा, जो कि आपके 9th हाउस का मालिक है, जो कि फादर बॉसेस लक का घर है। तो यहाँ थोड़ा सा फादर को लेके आपको टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। पीस ऑफ माइंड को लेके भी थोड़ा टेंशन, और जॉब को लेकर पहले ही आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे थे। लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं,
और जो बैरून में जाकर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा वेट करें, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मिड के बाद से जैसे सन हाउस चेंज करेगा चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएंगी और चीज़ें बेहतर भी होंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ग्रीन होगा आपके 10वें घर का मालिक है शम्स। वो अगले जब महीने आएगा वो ग्रीन पे अलग इंशाल्लाह टॉपिक पे बात करेंगे तो आपको नज़र भी आएगा। यहाँ आपको खर्चे को लेके थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि सैटर्न देख रहे हैं, सैटर्न देख रहे हैं तो सैटर्न आपके किसी गलत जगह पर खर्चा नहीं होने देगा, किसी जायज़ जगह पे ही आपका खर्चा होता हुआ नज़र आएगा। फिर जुपिटर भी आपका जो 5th और 2nd का लॉर्ड है वो केंद्र में आ जाएगा, यानी केंद्र त्रिकोण का मालिक केंद्र में तो अकेला ही राज होगा। यहाँ से वो करियर को भी देखेगा, आपके प्रॉपर्टी हाउस को भी देखेगा, जो फ्यूचर में जाके आपके फाइनेंशियली और फैमिली प्रॉपर्टी से भी आपको बेनिफिट और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। सेक्रेटरीज की बात करें तो सेक्रेटरीज के लिए महीना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लगन लॉर्ड जो कि इसी महीने अपनी ज़वाल के घर से निकलकर 30 से घर में आएगा, जो एक्वेरियस का सैटर्न का दूसरा घर है और एक्वेरियस मूल त्रिकोण राशि है। और जुपिटर उधर आएगा और वीनस जो कि इस कुंडली में 6ठे और 11वें घर का मालिक है वो अपने से सेक्रेटरीज में आएगा, जो लंबे अरसे के लिए आएगा। यहाँ वीनस भी सेक्रेटरीज की मूल त्रिकोण राशि, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि में होगा। जुपिटर मूल त्रिकोण राशि में जा रहा, वीनस भी मूल, यानी कि दोनों गुरु मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर 11th हाउस में मार्स है जो कि आपके 5th और 12th का मालिक है। फिर शम्स जो कि 9th का मालिक है वो 11th में बैठा हुआ है, यानी कि आपको अपनी लक से भी, फादर से भी, ट्रैवल से भी, लॉन्ग ट्रैवल से भी, एजुकेशन से भी, हायर एजुकेशन से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नजर आएंगे। ब्रदर लॉ या ब्रदर एंड सिस्टर से भी आपको बेनिफिट्स और गेन जो है वो दिखते हुए नजर आएंगे। चीज़ों में बहुत हद तक बेहतरी आपको दिखेगी भी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी इम्प्रूवमेंट भी होती हुई नज़र आएगी आपको। यानी कि सेक्रेटरीज के लिए 8वें घर का मालिक है और उसको ग्रीन लगेगा, तो यहाँ थोड़ा सा बस पार्टनर को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। पार्टनर को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है, तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अपने पीसफुल माइंड लेकर कंट्रोल करना है। फिर शम्स का जो कि आपके 9th हाउस का मालिक है वो भी 12वें घर में आ जाएगा आपके। यहाँ राहु पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ जॉब को लेकर, करियर को लेकर कोई फॉरेन ट्रेवल्स या फॉरेन मूवमेंट्स जो है हो सकती है, इस चीज़ को भी अपना फोकस कर रहे हैं। सेक्रेटरीज के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो है बेहतर होती नजर आएगी। यहाँ पे 7वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक 12वें घर में होगा, जहाँ पहले से राहु बैठा हुआ है। तो अगर बिज़नेस आप फॉरेन साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, फॉरेन में भी बिज़नेस कर जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम है, इसको आप भरपूर अंदाज से यूटिलाइज कर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पर यहाँ साथ आपके 8वें घर का मालिक को ग्रीन लगेगा, साथ में तो अपने पार्टनर, चाहे लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उनकी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो आपका 4th लॉर्ड 11th लॉर्ड मार्च 10वें घर में बैठा है, 8वें का मालिक भी 10वें घर में बैठा है। और 2 तारीख को मरकरी जो कि आपके 6ठे घर का और 9th हाउस का मालिक है वो भी आपके 10th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ वीनस जो कि आपके बहुत ही ज़बरदस्त आपके 5वें घर का और दूसरे घर का मालिक है वो आपके 12th हाउस में, हालांकि वीनस को 12th हाउस में भी बहुत अच्छा माना जाता है। सैटर्न जो कि ताले में है, जुपिटर भी इसी महीने 20 तारीख को दूसरे घर में आ जाएगा। और जुपिटर का दूसरे घर में आना बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको फाइनेंशियली ग्रोथ और फैमिली की सपोर्ट और फैमिली में इजाफा भी होता हुआ नज़र आएगा और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आएगी। और इस महीने 19 तारीख को आपके 7वें का मालिक ग्रीन है, कमर है, जिसको ग्रीन लगेगा। तो यहाँ पार्टनर को, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेके थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और बिजनेस में कोई ऐसी मिस्टेक भी हो सकती है जो प्रॉब्लमेटिक भी बन जाए। यहाँ सैटर्न 10वीं नज़र से मार्स को देखेगा, मरकरी को देखेगा, सन को देखेगा, और मार्स 4थी नज़र से सैटर्न को भी देखेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मार्स सैटर्न की अगर हम देखें तो फर्क 22, तो लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड, यानी कि जॉब कैरियर को लेकर कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें आपके लिए बहुत अचानक आपको बैरून मुल्क से भी कुछ चीज़ जो है ऑफर हो सकती है। लेकिन यहाँ बहुत सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। यहाँ 8वें का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है, हालांकि 8वें का मालिक इस लगन में कुछ ज़्यादा बुरे इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन
यहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है, मार्स को भी सन को भी। चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ मूव होगी। यहाँ पे मार्स जो है 3 चढ़ाई का मालिक है, तो कैरियर को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। यहाँ कोई जल्दबाजी में, जज्बात में आके कोई ऐसा कदम मत उठा लीजिएगा जिसको आपको दोबारा टाइम लग जाए अपने आप को ठीक करने में। तो यहाँ चीज़ों में जितना सैटर्न के नेचर पे चलते हैं, स्लो और स्टडी चलते हैं, तो आपको चीज़ों में बेनिफिट फ़ायदा भी नज़र आएगा। लेकिन यहाँ जल्दबाजी में, जज्बात में आके चीज़ें थोड़ा सा अपने आप को अनकंट्रोल कर सकते हैं। वीनस जो कि आपके 5th का मालिक है, जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा ही आइडियल है, और जो बैरून मुल्क की एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक्सेलेंट टाइम है। यहाँ पर यहाँ मार्स जो आपके 4th लॉर्ड का भी मालिक है, वो 4th लॉर्ड को भी देखिएगा, यहाँ चीज़ें बेहतर तो होंगी, और वहाँ उसका राहु के ऊपर भी नजर होगी। और शम्स जो कि केतु के साथ आएगा, स्कॉर्पियो में आएगा और 11th हाउस में आएगा आपके, और यहाँ शम्स 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, और केतु और शम्स का कंजक्शन बुरा नहीं माना जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी हद तक होती हुई नज़र आएंगी आपको। तो चीज़ों में देखेंगे काफ़ी हद तक बेहतरी आपको दिखेगी और नज़र भी आएगी, लेकिन राहु के ऊपर भी नज़र होगी। इस महीने तो नहीं, लेकिन चांद सूरज अगले महीने जो कि पाकिस्तान में पूरी तरह नज़र आएगा। चीज़ों को बहुत तरीके से हैंडल करना है और सोच समझ कर दूरंदेशी का मुजाहरा करना है, तो देखें चीज़ें आपके हाथ तक काफ़ी कंट्रोल में आती हुई नज़र भी आएंगी। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो आपके 9th हाउस में आपके 10th का लॉर्ड है, और वीनस जो कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड है वो बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में, और जुपिटर जो कि 11th लॉर्ड है और आपका 2nd लॉर्ड है, इसी महीने आपके ताले में आ जाएगा, और लगन लॉर्ड 12वें घर में है। और यहाँ पर 9th हाउस में आपके मार्स भी होगा और शम्स भी होगा, मरकरी भी आ जाएगा। यहाँ पर मरकरी इस कुंडली में बहुत बड़ा योग कारक है, 8वें का भी मालिक है, 5वें का भी मालिक है। 5वें का मालिक 9th हाउस में होगा, ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा, यानी कि वाइफ्स के थ्रू आपको बेनिफिट्स और फायदे भी मिलते नज़र आएंगे, और यहाँ पर चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी भी नज़र आएगी। फिर लगन लॉर्ड, लगन में जुपिटर के आने से ट्राइंग में देखेगा, मार्स भी होगा और शम्स और मरकरी तो निकल जाएंगे, मार्स के ऊपर उसकी पूरी नज़र होगी। जो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आएगी, लेकिन कैरियर को लेके बहुत सी चीज़ें जो है आपकी अपलिफ्टिंग होती भी नज़र आएगी। लेकिन शम्स भी आपके 10वें घर में आ जाएगा, और यहाँ शम्स जब आएगा तो यहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, लेकिन केतु के साथ होगा। केतु का शम्स का बड़ा अच्छा है। जो पॉलिटिशियन है उनके लिए बहुत बड़ा कोई जंप की रोल लगता है। लेकिन राहु भी देखेगा, जो 4th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ इसको लेकर चीज़ों को थोड़ा सा आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक ग्रोथ तो नज़र आएगी, लेकिन इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि यहाँ आपके एसेंडेंट का मालिक 12वें घर में है। ऐसी एक्टिविटी, अभी तो मार्स सैटर्न एक दूसरे को देख रहे हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल से भी हालात होंगे और चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा कंट्रोल में से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं। या फादर को लेके, हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा मसाइल बन सकता है। अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। बच्चों को लेके भी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, बच्चों को लेके भी टेंशन और डिप्रेशन में रह सकते हैं। पाइसेस की बात करते हैं, प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूँ तो आपके 8वें घर में मार्स, सन और मरकरी बैठे, 2 तारीख को मरकरी भी आ चुका है। यहाँ पर आपके 8वें घर में 3 प्लैनेट बैठे होंगे, और वीनस जो कि आपके 8वें घर का मालिक है वो आपके 10वें घर में एक लंबे अरसे तक यहाँ पर बैठेगा, और राहु केतु आपके 3rd और 9th पे हैं, जो कि इसी महीने शम्स भी आ जाएगा, मरकरी भी आ जाएगा। यानी आपके 9th हाउस में शम्स जो है और केतु बहुत ज़बरदस्त कंजक्शन है। यहाँ हालांकि शम्स 6ठे घर का मालिक है, लेकिन वर्किंग प्लेस में आपको चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ग्रेन भी जो होगा, औलाद को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। मदर की हेल्थ को इशू भी हो सकता है, और औलाद को भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन या उनकी हेल्थ को लेकर इशूज़ खड़ा हो सकता है। पीस ऑफ माइंड काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होगा। लेकिन अपना ही लगन लॉर्ड भी हाउस चेंज कर 11वें घर से निकलकर, नीच के घर से निकलकर 12वें घर में आ जाएगा, जहाँ उसकी 5th नज़र अपने घर पे पड़ेगी, जहाँ काफ़ी हद तक घर में पीस ऑफ माइंड जो है वो बेहतर होता नज़र आएगा।
लेकिन वीनस जो कि आपके तीसरे घर का मालिक है। हाँ, जो टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ही एक्सीलेंट टाइम होगा। जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल करते हैं, जो ऑडिटिंग का काम करते हैं, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए भी होगा। तो यहाँ आपका अपने लगन लॉट भी 12वें घर में आएगा। जो बैरून मुल्क से जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतर होगा, और जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। ये था बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ नवंबर का। 12 जोड़ी के ऊपर क्या साथ पढ़ेंगे उसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की। आपको कैसा लगा मैं अपने कमेंट्स पर ज़रूर बात कीजिएगा। जैसे जुपिटर हाउस चेंज करता है और शम्स ग्रहण के ऊपर और चांद ग्रहण के ऊपर हम अलग से कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे किसी के कौन से घर में ग्रहण लग रहा है तो उससे क्या आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। और जुपिटर का आना, जिस पर पहले मैं बता चुका हूँ, जुपिटर जिस घर में आया है आपने देखना है कि आपके ट्राइंग्स में और जुपिटर के एक्वेरियस में और उसके सामने कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। ये था इस मंथ का 12 जोड़ी पे क्या असर पड़ेंगे। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले महीने मिलते हैं।